आपको महत्वपूर्ण जानकारी बताते हैं। जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार से जुड़ी हुई, जिसे कल कई सालों के बाद खोला गया। जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार से जुड़ी हुई बड़ी खबर अब आपको बता देते हैं। रत्न भंडार का दूसरा हिस्सा आज खोला जाएगा। रत्न भंडार का पहला दरवाजा खोला गया कल, 46 साल बाद खोला गया मंदिर का रत्न भंडार। मंदिर के रत्न भंडार की वीडियोग्राफी भी हुई। पुरी के कलेक्टर भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। उड़ीसा का पुरी, जहां स्थित जगन्नाथ मंदिर, जिसका रत्न भंडार कई सालों के बाद कल खोला गया। अलग अलग हिस्सों में दरअसल रत्न भंडार है। वीडियोग्राफी बाकायदा इसकी पूरी कराई गई। कई बॉक्सेस मंगवाए गए थे कल ही, बड़े बड़े, जिसमें माना जा रहा है कि रत्न भंडार में जो चीजें निकली उनको रखा गया है। पहला दरवाजा कल खोला गया था और आज मंदिर के रत्न भंडार का दूसरा दरवाजा खोला जाएगा। पुरी के कलेक्टर इस दौरान मौजूद रहे। वीडियोग्राफी बाकायदा करवाई गई, फोटोग्राफी बाकायदा करवाई गई। चर्चा का विषय बहुत ज्यादा रत्न भंडार जगन्नाथ मंदिर का बना हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा है कि यहां पर रत्न भंडार में कई सोने चांदी के जेवरात, हीरे के जेवरात, 46 साल बाद चूंकि पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खुला है। क्या चीजें मिली ये भी हम आपको बताएंगे। यूं तो देखिए, हर 3 साल में बताया जाता है कि रत्न भंडार को खोलकर उसके अंदर रखे आभूषणों और जवाहरातों की जांच करने का नियम है। उड़ीसा सरकार की अनुमति के बाद ही इसे खोला जा सकता है, लेकिन 46 वर्षों से इस प्रक्रिया का पालन नहीं हो सका था। इसके लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी और अब 46 साल के बाद उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार बीते कल 46 साल बाद एक बार फिर से खोला गया। 1978 में रत्न भंडार के दरवाजे इससे पहले खोले गए थे। इसके लिए बाकायदा 11 सदस्यों की टीम भी बनाई गई है। पुरी मंदिर के मुख्य प्रशासक वहां पर मौजूद रहे। रत्न भंडार का सामान लकड़ी के 6 संदूकों में रखकर सील किया गया है। आज दूसरा जो दरवाजा है वो खोला जाएगा। रत्न भंडार में सोने के आभूषण, रत्न, जवाहरात समेत और भी कई चीजें। 1978 में मंदिर का रत्न भंडार खुला था इससे पहले, और अब 1978 के बाद कल रत्न भंडार खोला गया। 46 सालों तक भगवान जगन्नाथ का ये खजाना आखिर क्यों नहीं खोला गया था, ये भी लोगों के मन में सवाल है। आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से ये चुनावी वादा भी किया गया था कि पुरी मंदिर का रत्न भंडार हम खुलवाएंगे, और उस वादे को पूरा भी किया जा रहा है। अब बीजेपी की ओर से रत्न भंडार में जब कई सालों के बाद रत्न भंडार ये खोला गया तो उसमें क्या मिला, आखिर ऐसा क्यों कितने सालों तक रत्न भंडार नहीं खोला गया, ये तमाम लोगों के मन में, जहन में सवाल हैं। लेकिन चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ बड़ी बातें पहले बता देते हैं। रत्न भंडार पर मान्यता क्या है। भगवान जगन्नाथ का प्रसिद्ध मंदिर पुरी में, उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर, भगवान जगन्नाथ के गहने, बालभद्र और सुभद्रा के गहने मौजूद हैं रत्न भंडार में। रत्न भंडार पर क्या मान्यताएं हैं ये हम आपको बता रहे हैं। भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा के गहने इस रत्न भंडार में मौजूद हैं, ऐसा कहा जाता है। कई राजाओं और भक्तों ने ये जेवरात चढ़ाए हुए हैं इस मंदिर में, जिसमें सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, तमाम अलग अलग जो रत्न हैं वो मौजूद हैं। भगवान जगन्नाथ के गहने हैं इसमें, बालभद्र और सुभद्रा के गहने इस रत्न भंडार में मौजूद हैं। और इनकी कीमत का आकलन अगर आप सोच रहे होंगे कि कीमत क्या होगी इनकी, तो अभी ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई सालों के बाद ये रत्न भंडार जो है वो खोला गया है और इस बीच जितना भी चढ़ावा चढ़ा है उस सबको रत्न भंडार में ही रखा गया।
कौन कौन मौजूद रहा इस दौरान ये हम आपको बता रहे हैं। मौके पर चूंकि 11 सदस्यीय एक टीम भी बनाई गई है, वीडियोग्राफी बाकायदा करवाई गई, फोटोग्राफी बाकायदा करवाई गई और 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई खासतौर पर रत्न भंडार खोले जाने को लेकर। गजपति महाराज के प्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहे। कल जब दोपहर 1:30 बजे रत्न भंडार खोला गया तो मौके पर कौन कौन रहा वो हम आपको बता रहे हैं। श्री मंदिर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर जो कि कमेटी का समिति का हिस्सा हैं वो मौजूद रहे इस दौरान। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी रही इस मौके पर जब रत्न भंडार खोला गया। इसके अलावा एएसआई का प्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद रहा। एएसआई का प्रतिनिधि, आभूषणों के 2 सेवक भी मौके पर मौजूद रहे। मंदिर समिति के जो सदस्य हैं वो भी कुछ यहाँ पर मौजूद रहे, 2 से 3। बहुत ज़्यादा लोगों को इजाज़त नहीं थी वहाँ पर रहने की, लिमिटेड लोग थे जो समिति का हिस्सा थे, वही लोग मौके पर मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर, मजिस्ट्रेट, एएसआई का प्रतिनिधि मौजूद था। सीबी के मोहंती वहां पर उस दौरान मौके पर मौजूद थे। गजपति महाराज के प्रतिनिधि की मौजूदगी रही जब ये रत्न भंडार खोला गया। अब लोगों के जहन में एक सवाल ये भी है कि आखिर इससे पहले कब कब खोला गया रत्न भंडार। तो चलिए ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। पहली बार सन 1905 में रत्न भंडार खोला गया, दूसरी बार 1926 में, तीसरी बार 1978 में रत्न भंडार खोला गया था। पहले कब कब रत्न भंडार खोला गया है ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। पहली बार 1905 में, दूसरी बार 1926 में, तीसरी बार 1978 में और अब चौथी बार 2024 में भगवान जगन्नाथ का ये रत्न भंडार खोला गया। और जहन में लोगों की ये भी सवाल है कि आखिर निकला क्या रत्न भंडार जब खुला। तो रत्न भंडार में सदियों पहले दान में दिए गए बहुमूल्य आभूषण, खजाने में क्या क्या ये आप जानिए। 149 किलोग्राम सोना है जिसकी कीमत करीब करीब 111 करोड़ रुपए है। इसके अलावा 258 किलोग्राम चांदी जिसकी कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए। क्या निकला कल पहले दिन जब रत्न भंडार खुला वो हम आपको बता रहे हैं। 22,153 तोला चांदी के बर्तन मिले हैं। 22,153 तोला चांदी के बर्तन। 46 साल से बंद है जगन्नाथपुरी का रत्न भंडार। 46 साल बाद जब रत्न भंडार खुला तो उसमें क्या क्या था ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। आखिरी बार इससे पहले 1978 में रत्न भंडार को खोला गया था। 3 बार इससे पहले रत्न भंडार खोला गया है और ये चौथी बार ऐसा मौका जब रत्न भंडार खोला गया है। रत्न भंडार में सदियों पहले जो दान किए गए हीरे जवाहरात थे वो भी मौजूद हैं, वो भी हिस्सा हैं रत्न भंडार में, वो भी मौजूद हैं। और आपको बता दें कि कई किलो सोना, कई किलो चांदी जिसकी कीमत हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है और वो सब मिला है रत्न भंडार में। कई तोले चांदी के बर्तन भी मिले। 22,153 तोला चांदी के बर्तन भी मिले हैं रत्न भंडार में। कल पहला चरण था रत्न भंडार खोले जाने का। आज दूसरा दरवाज़ा बताया जाता है कि रत्न भंडार का खोला जाएगा और बड़े बड़े लकड़ी के बक्से कल ही मंगवाए गए थे जिसकी तस्वीर आपने देखी थी। रत्न भंडार जब खुला तो उन बक्सों में उन सभी चीज़ों को फिर रखा गया है।